हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस के ऊपर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम लोग फर्दर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वीडियो का, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2, 3, 5, 6, 7 एंड 9। 2, 3, 5, 6, 7 एंड 9 ये नंबर हमको दिया हुआ है। इससे हमें 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है, तो हम लोग 4 प्लेस बना लेते हैं, 3, 4। ठीक है, और वो नंबर कैसे होने चाहिए, विच आर डिविजिबल बाई 5। 5 जो भी हम नंबर बनाएंगे वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। एंड नन ऑफ द डिजिट्स इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट को रिपीट भी नहीं करना है। ठीक है, तो कोई नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है, जब उसका यूनिट प्लेस पर 5 हो या 0 हो। 0 हो या 5 हो तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो लेकिन हमें तो 0 दिया ही नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं रखेंगे। हम लोग क्या रखेंगे, केवल 5। तो हमें 5 अवेलेबल है, तो यानी कि हमें यूनिट डिजिट पर 5 रखना होगा जो भी नंबर बना रहे हैं 5 से डिविजिबल होने के लिए। तो मतलब इस प्लेस पर हमारे पास केवल एक चॉइस है जो कि 5 का है ना, तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। और यहाँ पे कितने चॉइसेस है हमें भरने के लिए, तो मान लेते हैं इनमें से हमने ये तो 5 रख दिया, तो कितने नंबर बचे, 1, 2, 3, 4, 5। तो मतलब यहाँ पर भरने के लिए हमारे पास 5 चॉइसेस है। अब 2 नंबर फिल कर लिए, तो कितने अब नंबर बचे हैं, 4 नंबर बचे होंगे। मान लेते हैं ये फिल कर लिया, ये फिल कर लिया, तो 1, 2, 3, 4 नंबर बचे हैं, तो यहाँ पे 4 चॉइसेस होंगे। ठीक है, अब 3 नंबर फिल कर लिए, तो अब कितने नंबर बचे होंगे, अब तीन नंबर बचे होंगे। मान लेते ये फिल कर दिया, तो 1, 2, 3 नंबर बचे होंगे। तो यहाँ पे हमें फिल करने के लिए 3 चॉइसेस हैं, तो बस इसी को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, 4 जा 12, 12, 5 जा 60। तो हमारा आंसर होगा 60। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, लेट Tn be the number of all possible triangles formed by joining the vertices of n sided regular polygon। पॉलीगन क्या होता है, जिसके n साइड हो। जैसे ट्रायंगल है तो ये एक पॉलीगन है जिसके 3 साइड हैं, और जितने साइड होते हैं उतने ही वर्टिसेस होते हैं। ठीक है ना, यहाँ 3 साइड है तो 3 वर्टिसेस होंगे। तो यहाँ पॉलीगन है, n साइड है, तो कितने वर्टिसेस होंगे, n वर्टिसेस होंगे। और Tn क्या है हमारा, क्वेश्चन में बोला है Tn जो है ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स है। अब ट्रायंगल कैसे बना पाएंगे, हमें ट्रायंगल बनाने के लिए 3 साइड चाहिए, या फिर कह लो 3 वर्टिसेस चाहिए। तो हमारे पास n साइड है ना, तो n में से हम 3 साइड को ले लें तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो कहने का मतलब Tn की वैल्यू NC3 है। ठीक है, तो हमें दिया है Tn + 1 - Tn = 10। अब इसमें हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। Tn की वैल्यू NC3 है, तो ये तो रख ही लेंगे, और Tn + 1 में क्या रखेंगे, n की जगह n + 1 रख देंगे, तो n + 1 C3 = 10। अब इसी को बस सॉल्व करना है। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा प्रॉपर्टी कि अगर NCR हो प्लस NCR -1 = क्या होता है, n + 1 CR। इसका मीनिंग क्या है, अगर दो लोग हों जिनके ऊपर वाला सेम हो, और नीचे जो हो ना एक का डिफरेंस हो। ऊपर सेम होना चाहिए और नीचे एक का डिफरेंस होगा, तो आंसर क्या आएगा, ऊपर वाले में हम लोग एक ऐड करेंगे और नीचे जो भी बड़ा होगा वो लिख देंगे। R बड़ा था तो R हमने लिखा, ये छोटा है। अब ये प्रॉपर्टी ऐसे भी हो सकती है, ऊपर वाला तो बराबर होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए, एक का डिफरेंस। हो सकता है ये R + 1 हो, अभी भी एक का डिफरेंस है। तो क्या लिखेंगे, अब इसका आंसर क्या आएगा, ऊपर वाले में हमें एक ऐड करना है और नीचे जो भी बड़ा होगा वो लिखना है। बड़ा कौन है, R + 1, तो ये होगा। ठीक है, तो यहां से देखने से कुछ वैसा ही लग रहा है, n + 1 किया है ना, और नीचे वाला बड़ा लिखा होगा। तो इसको हम 2 पार्ट में कर सकते हैं, इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। कैसे, n + 1 लिखा है, कैसे लिखा होगा, जब 2 लोग रहे होंगे और दोनों का ऊपर वाला सेम रहा होगा, है ना, और नीचे एक का डिफरेंस रहा होगा। अगर ये 3 है तो ये 2 रहा होगा, है कि नहीं, ये 3 है तो ये 2 रहा होगा। अब इसको वैसे ही लिख लेते हैं, = 10। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखें, NC3 कैंसिल हो गया। NC2 की वैल्यू क्या होती है,
एन को 2 बार ओपन करिए, एन को 2 बार, वो भी घटते क्रम में, एन माइनस 1 अपॉन 2 को भी 2 बार, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से क्या आ गया, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ से आप एन की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, या फिर आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अगर ऑप्शन से रखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ऑप्शन अगर हम रखें 7 है, पहला ऑप्शन है 7, अब 7 रखेंगे तो क्या होगा, 7 इंटू 7 माइनस 1 6, तो 7 6 जा 20 तो आएगा नहीं, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला गलत है। बी रखते हैं 5, तो 5 इंटू 5 में से 1 गया 4, 5 4 जा 20, मतलब बी वाला ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी, 5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एट एन इलेक्शन अ वोटर मे वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड। मतलब एक वोटर है, कितने लोगों को चुनना है, जितने भी लोगों को चुनना है वो उससे ज़्यादा नहीं चुन सकता, कहने का मतलब ये है। और कह रहा है देयर आर 10 कैंडिडेट्स, पूरे 10 कैंडिडेट्स हैं जिनमें से 4 लोगों को चुनना है। कितने लोगों को, 4 लोगों को चुनना है। तो मतलब वो जो वोटर है ना, वो 4 लोगों से ज़्यादा नहीं चुन सकता, ठीक है। और इफ़ अ वोटर वोट्स फॉर एटलीस्ट 1 कैंडिडेट, अगर वोटर वोट करने जाता है तो कम से कम उसे एक कैंडिडेट को तो चुनना ही चुनना है, ऐसा नहीं कि वो जाकर वोट ही ना करे, ठीक है। देन द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन वोट, ठीक है। अगर वोटर जाता है वोट करने, कम से कम उसे एक तो करना ही है, ठीक है। अगर 10 कैंडिडेट हैं तो उनमें से वो कितने लोगों को चूज़ करेगा, 1 लोग को, हो सकता है 2 को भी चूज़ कर ले, 3 को भी कर ले, या फिर 4 को भी कर ले, 4 से ज़्यादा नहीं कर सकता है ना। तो 10 में से 1 लोग को चूज़ कर सकता है, या ऐसा भी हो सकता है या वाली फीलिंग आती है तो ऐड करते हैं, है ना, या वाली फीलिंग आती है तो ऐड करते हैं। या ये ऐसा भी हो सकता है कि वो 10 में से 2 लोगों को चूज़ करे, या ऐसा भी हो सकता है वो 10 लोगों में से 3 लोगों को चूज़ करे, या ऐसा भी हो सकता है 10 में से वह 4 लोगों को चूज़ करे। बस अब 5 लोगों को तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमें 4 लोगों को ही इलेक्ट करना था, चुनना था। बस अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। NC1 की वैल्यू पता होगा क्या होती है, NC1 की वैल्यू n होती है, तो 10C1 की वैल्यू 10 हो जाएगी। और 10 को 2 बार ओपन करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 10 इंटू 9 अपॉन 2 को भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे, प्लस इसी तरह 10 को 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपॉन 3 को भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसी तरह 10 को 4 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 को भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब बस इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो आएगा 45 प्लस इसका आएगा 120 और इसका आएगा 210। तो इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 385। तो हम ऑप्शन मैच करा लेते, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द सेट एस में एलिमेंट कैसे हैं, 1 2 3 12 तक एलिमेंट है सेट में, इज टू बी पार्टीशन इनटू 3 सेट्स ए बी सी ऑफ इक्वल साइज। मतलब एक सेट दिया हुआ है, इससे हमें 3 सेट बनाने हैं ए बी सी, वो भी इक्वल साइज के। तो इस सेट में 12 एलिमेंट है पूरे, तो 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना, वो भी इक्वल। तो कितने कितने होंगे, 4 4 4 4 3 जा 12 हो जाएंगे। मतलब सेट ए में 4 एलिमेंट होगा, बी में भी सी में भी। 10 ऐसे होने चाहिए कि उन एलिमेंट का अगर यूनियन ले ले तो पूरा का पूरा सेट ये मिल जाए, ठीक है। और किन्हीं दोनों सेट का यदि हम इंटरसेक्शन ले, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ले, तो कुछ भी कॉमन मिलना नहीं चाहिए, मतलब सभी सेट में एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए। द नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन एस इज, तो कितनी प्रकार से हम पार्टीशन कर सकते हैं ये बताना है। ये सेट एस है, तो इससे हमें 3 सेट बनाने हैं, तो एक ए बनाना है, एक बी बनाना है और एक सी बनाना है, ठीक है ना। तो इसमें हम 4 एलिमेंट लेंगे, इसमें भी 4 लेंगे, इसमें भी 4 लेंगे, सभी इक्वल भी हो गए और सब में अलग अलग लेना है, ठीक है ना। जैसे ए में मान लो ये 4 ले लिए, 1 2 3 4, बी में मान लो 5 6 7 8 ले लिए, और उसमें 9 10 11 12 ले लिए, मतलब सभी में एलिमेंट भी अलग अलग हैं। तो 12 टोटल एलिमेंट थे, 12 में से हमें 4 लेना है, चलो ले लेते हैं। 12 में से हम 4 ले लिए, तो पहला सेट हमारा ए बनकर तैयार हो गया,
ठीक है, हमें 3 बनाने हैं तो और आया तो मल्टीप्लाई का साइन, और दूसरा सेट जब बनाने जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर 4 एलिमेंट लेंगे, लेकिन कितने में से, अब बचा कितना है, 12 था टोटल, 12 में से हमने 4 ले लिया तो अभी 8 बचे हैं, तो मतलब 8 में से अब 4 लेंगे। ठीक है, अब कितना बचा है, 8 था 4 ले लिया, अब 4 बचा है केवल, अब जो 4 बचा है उनमें से भी 4 ले लेंगे सी बनाने के लिए। तो बस यही था तरीका, अब इसी को बस सॉल्व कर लेना है। तो एनसीआर का फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो इसी तरह यहाँ भी लगाएंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 12 माइनस 4, घटाने पे क्या आएगा, फैक्टोरियल 8। और इसको भी करेंगे फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4, फिर 8 में से 4 गया 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 4c4, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, एन सी एन की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो 4c4 की वैल्यू 1। तो यहाँ से देखें 8 और 8 कैंसिल, तो बचा क्या, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4, मतलब 3 बार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन मैच कराने पर पता चला क्या, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 4 का होल क्यूब, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। हमें इस वर्ड से, इसके लेटर से डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, तो वर्ड क्या है, मिसिसिपी, तो इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर्स हैं। तो उनको कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, 11 लेटर्स है तो फैक्टोरियल 11 प्रकार से। ठीक है, अपॉन, अब ये अपॉन क्यों किया, क्योंकि इसमें ढेर सारे लेटर्स रिपीटेड है, जैसे एम तो एक ही बार है, आई कितनी बार है, 1 2 3 4, तो हमें फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करना होगा, जो लेटर जितनी बार रिपीट होगा उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। एस कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 3 4, फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और पी 2 बार रिपीट हुआ है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग ऑप्शन मैच करा लेते, कौन सा ऑप्शन सही होगा, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड by using all the letters of the word Allahabad such that vowels occupy the even positions। ठीक है, अलाहाबाद एक वर्ड दिया हुआ है, तो इनके सभी लेटर्स को यूज करके, ऑल द लेटर्स, सभी लेटर का यूज करना है, तो हमें डिफरेंट टाइप्स के वर्ड बनाने हैं। तो अलाहाबाद में पहले देख लेते, और बोला क्या है कि वावेल्स जो होंगे इवन पोजीशन पे होंगे। तो वावेल है क्या पहले, तो वावेल क्या क्या है इसमें, ए है, जो कि ए दिख रहा है हमें 4 बार। ठीक है, तो हमने लिख लिया, ये सब वावेल है। अच्छा, बचे क्या क्या लेटर, डबल एल एच बी डी, मतलब ये सब वावेल नहीं है, तो वावेल 4 है। तो पूरे लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं 9 लेटर का यूज करके हमें बनाना था, 6 7 8 9। और इसने बोला था ये जितने भी वावेल हैं वो इवन पोजीशन पे आने चाहिए। इवन पोजीशन कौन होगा, सेकंड वाला 2 4 6 और 8 है ना, यही सब हमारे इवन पोजीशन है। इवन पोजीशन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 इवन पोजीशन है और 4 वावेल भी हैं, इन्हीं को हमको यहाँ पे बिठाना है। तो क्या होगा, 4 पोजीशन है और 4 वावेल है, तो फैक्टोरियल 4 प्रकार से हम लोग अरेंज कर लेंगे। अब ध्यान से देखें, ये जो चारों को हम बिठाए हैं यहाँ पर, वो चारों सेम है, तो कितनी बार है, 4 बार, तो हमें फैक्टोरियल 4 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, सेम वाले का डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमने वावेल को अरेंज कर दिया। अब बचे कितने, 1 2 3 4 5 प्लेस बचे हैं, और 1 2 3 4 और 5 लेटर भी बचे हैं, तो उनको कितने प्रकार से, 5 प्लेस है 5 लेटर है, वो भी फैक्टोरियल 5 से अरेंज हो जाएंगे। और इसमें हमने ध्यान से देखा तो इसमें एल 2 बार रिपीट हुआ है, तो हमें फैक्टोरियल 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार एल रिपीट है। तो बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर होगा। ये तो कैंसिल होकर 1 हो गया, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120/2, तो ये आ जाएगा 60। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा द नंबर ऑफ अरेंजमेंट
दैट कैन बी मेड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स इन विच ऑल वावेल्स कम टुगेदर। इस बार सभी वावेल्स को एक साथ रखना है, ठीक है। तो ये वर्ड है हमारा मैथमेटिक्स। तो वावेल क्या क्या है इसमें? वावेल्स हैं ए, ई, एक ए और आई, ठीक है, मतलब ए 2 बार है, तो 4 वावेल्स हैं। तो अब बचे क्या क्या? बचे हमारे पास एम, टी, एच, एम, टी, सी और एस। ये सभी वर्ड लेटर बचे हुए हैं, ये मतलब ये नॉन वावेल्स कॉन्सोनेंट हैं। तो करना क्या है हमें? इन सभी को लेकर, सभी लेटर्स को लेकर हमें डिफरेंट अरेंजमेंट बनाने हैं। तो पूरे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम लोग बना लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो करना क्या है? सभी वावेल्स को एक साथ रखना है। क्वेश्चन में बोला था ऑल वावेल कम टुगेदर। तो ये सभी वावेल 4 हैं, मान लेते हैं इनको हमने यहाँ पर रख दिया, इन चारों जगह पर ए आई, ठीक है, इनको एक साथ रख दिया। तो जिनको साथ रखते हैं उनको एक मान लेते हैं, ठीक है। ऑल वावेल्स कम टुगेदर हमने साथ रखा, अब इसको क्या मानना है? एक। अब काउंट करेंगे, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 लोगों को अरेंज करना है 8 प्लेस पे, इसको हमने एक माना है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में बोले कि इतने लोग साथ हैं तो उनको आप जब बार बार एक ही मानिए, ठीक है। तो 8 लोग हैं, 8 प्लेस है, तो फैक्टोरियल 8 टाइप से हो गए अरेंज अपॉन। अब क्या करेंगे? इनमें जो भी हमने भरा था ये सब, इसमें ध्यान से देखें तो m 2 बार आया है और t भी 2 बार आया है ना। तो यहाँ पर हमें फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा m के लिए, और फिर फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे t के लिए, ठीक है। अब आते हैं इस डब्बे के अंदर, ये 4 लोग आपस में भी तो आगे पीछे हो सकते हैं, अपना पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब 4 लोग ये फैक्टोरियल 4 टाइप से आपस में अरेंज हो सकते हैं। और इसमें ध्यान से देखें तो a 2 बार आया है, तो मतलब फैक्टोरियल 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 3 बार। तो कौन सा ऑप्शन सही है? फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड स्टार्टिंग विथ द लेटर डी, taking all the letters from the word daily so that the letters are not repeated। लेटर्स को हमें रिपीट भी नहीं करना है और इसकी हेल्प से हमें ढेर सारे वर्ड्स बनाने हैं। और डी जो होना चाहिए वो पहला वाला लेटर होना चाहिए, स्टार्टिंग लेटर। कितने हैं पूरे? 5 हैं, 1 2 3 4 5, और स्टार्टिंग लेटर डी होना ही चाहिए, क्वेश्चन में बोला है। तो मतलब मेरे पास कोई चॉइस है नहीं, एक ही चॉइस है, वो भी डी यहाँ लिखने का। तो मतलब डी यहाँ लिखने का एक ही चॉइस है, तो 1 चॉइस। यहाँ पर कितने चॉइसेस है? डी मान लो लिख लिया, कितने बचे? 1 2 3 4 चॉइसेस हैं यहाँ भरने के, तो 4 लिख दिया। अब यहाँ पर भरने कितने चॉइसेस? 2 लेटर तो खत्म हो गए, तो मान लो ये दोनों लिख दिया, तो 3 लेटर बचे हैं, तो यहाँ पर 3 चॉइसेस। यहाँ पे कितने? 2 चॉइसेस, और यहाँ पे 1 चॉइसेस, है ना। तो सभी लेटर खत्म होते गए, हमने घटा घटा कर लिख दिया। बस अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स कंटेनिंग 3 वावेल्स एंड 2 कंसोनेंट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन का इन्हीं के लेटर्स का यूज करके हमें 5 लेटर का वर्ड बनाना है, जिनमें 3 वावेल होना चाहिए और 2 कंसोनेंट, सो दैट 2 कंसोनेंट अकर टुगेदर। और जो 2 कंसोनेंट हम लोग ले रहे हैं वो हमेशा साथ में ही होने चाहिए, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं वावेल है कितना। वावेल कितना है? इसमें है ई, यू, ए, आई, ओ, मतलब 5 वावेल हैं। और कंसोनेंट कितने हैं? कंसोनेंट है हमारे पास क्यू, टी, एन, ये 3 कंसोनेंट हैं। हमें लेने कितने हैं वावेल? वावेल लेने हैं 3, ठीक है ना। तो पहले एक बना लेते हैं, टोटल है कितने? 5 लेटर के बनाने हैं ना, 5 लेटर के बनाने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो वावेल हमें 3 लेना है, लेकिन हमारे पास है कितना? 5, तो 5 में से 3 वावेल ले लिया। और क्या करेंगे? कंसोनेंट लेना है 2, लेकिन हमारे पास है 3,
तो 3 में से 2 कंसोनेंट ले लिया, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला था कि ये जो दोनों कंसोनेंट है वो हमेशा साथ में आने चाहिए। मान लेते हैं इसी जगह कंसोनेंट भर दिए, ठीक है ना, ये दोनों कंसोनेंट हमने भर दिया, ठीक। और यहाँ पे वावेल भर दिया, 3 वावेल भरने थे, ठीक है। तो ये जो कंसोनेंट हमने फिल किया है इसको अब एक मान लेंगे। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जिन भी चीज़ को यार साथ रखना है उसको हम लोग 1 लेट कर लेंगे। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4। अब इन 4 लोगों को हम लोग कितने प्रकार से अरेंज कर लेंगे, फैक्टोरियल 4, ठीक है। अब आते हैं जिसको हमने 1 लेट किया था, यहाँ पे जो हमने कंसोनेंट लिखा था इसको भी तो आपस में अरेंज कर सकते हैं। कितने टाइप से, 2 है तो फैक्टोरियल 2 टाइप से, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5c3 को क्या लिख सकते हैं, 5c2 लिख सकते हैं। कैसे, NCR इक्वल टू होता है NCN-R, इस वाले फार्मूले से ऐसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह 3c2 को क्या लिख देंगे, 3 में से 2 गया 1, और फैक्टोरियल 4 को लिखते हैं 24 और इसको 2, और 5 मतलब इसको 5 को 2 बार ओपन करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और NC1 की वैल्यू n होती है तो इसकी 3C1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक। अब बस इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1440, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इफ द 4 लेटर वर्ड्स नीड नॉट टू बी मीनिंगफुल आर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड। एक वर्ड है, इन्हीं के लेटर से हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक है। बना लेते हैं 1 2 3 4। और क्या बोला है, सच दैट द फर्स्ट लेटर इज आर, मतलब पहला वाला जो लेटर है वो आर होना ही चाहिए, मतलब आर फिक्स कर दिया यहाँ पे। एंड द 4th लेटर इज ई, 2 3 4, 4th लेटर क्या होना चाहिए, ई, मतलब ये भी फिक्स है, यहाँ पर कोई चॉइस ही नहीं है इसके अलावा भरने का। आर फिक्स हो गया, ई फिक्स हो गया। फिर कह रहा है देन द टोटल नंबर ऑफ सच वर्ड्स, तो ऐसे कितने ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे। तो टोटल है कितने लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पूरे हैं 13, जिनमें से हमने 2 फिक्स कर दिया तो कितने बचे, 11। तो मतलब 11 लेटर्स बचे हैं, तो वो कितने प्रकार से अरेंज हो जाएंगे, फैक्टोरियल 11। अब उसमें ध्यान से देखें तो कुछ रिपीट हुए हैं। ई कितनी बार रिपीट हुआ है, एम तो एक ही बार आया है। ई जो है 1 2 3 3 बार रिपीट हुआ है, तो हमें फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं, क्यों, क्योंकि हमने एक ई तो यहाँ फिक्स कर दिया ना। ई जो है 3 बार रिपीट हुआ है लेकिन एक ई यहाँ फिक्स हो चुका है, तो बचे कितने, 2। तो यानी कि 2 बार ई रिपीट हुआ है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया। अब डी तो एक ही बार रिपीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और आई भी एक बार रिपीट हुआ है। टी कितनी बार, एक बार। ई का काम कर दिए हम लोग। आर 2 बार रिपीट हुआ है ना। तो लेकिन आर तो एक फिक्स हो चुका है ना, तो बचा कितना, एक आर, तो हम फैक्टोरियल 1 से डिवाइड कर देंगे, 1 लिखे या ना लिखे। अब आते हैं ए पर, ए कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। और एन तो एक ही बार है, ई का काम पहले से कर दिए, और ए 2 बार हो गया, एन भी 2 बार है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड, ठीक है। तो अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 का क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नीडी स्टूडेंट है उन्हें ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री वाली सीरीज़ नहीं देखी है या फिर वेक्टर वाली नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।